अब कल का सेशन तो खैर एक्टर साहब दिखा दिए, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखा भी चुके हैं आप। फिर कल बहुत पेनफुल सेशन था, काफ़ी दिक्कतें थी। HDFC बैंक का ADR जो इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसको देख के तो कहना चाहिए एक्सोडस हो रहा है, सब लपक के निकलने की तैयारी एक साथ करने में लगे हुए हैं। इस तरह का मूड माहौल है। और कल जब पिटाई हो रही थी ना, तो न्यूज रूम में ऐसी बहुत HDFC बैंक की चर्चा हो रही थी। तो टुंग लेकर आए HDFC का फुल फॉर्म, हमारा धन फंस चुका। अब HDFC हो या निफ्टी बैंक, क्योंकि आज निफ्टी बैंक पहले हम लोग गॉज करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी पे कॉल लिया जाएगा। एक काम कर रहा है, निफ्टी बैंक से शुरू करें क्या, या HDFC बैंक, जैसा आपको पसंद आए। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे, कैसा डेटा खड़ा हुआ है, उससे शुरू करते हैं और उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यह है कि कल जो भी मैंने कल्पना की थी कि निफ्टी बैंक कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये HDFC बैंक भी मतलब उस ट्रेजेक्ट्री से इतना बाहर खुला कि लॉजिकली किसी ने ट्रेड करना मुश्किल था। I mean, वो कल्पना शक्ति जो थी ना, उससे बाहर था। I mean, हम कहाँ सोच रहे थे, वो कहाँ किस क्लस्टर में खुला। आशीष, डेटा पे आऊँ, आपकी बात बिल्कुल सही। आज बैंक्स को ही डिस्कस करते हैं। आशीष, याद रखिएगा, निफ्टी HDFC बैंक, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स को मानूं तो अभी ये 1450 तक का डाउनसाइड दिखाने में सक्षम है। जिस प्रकार की सेलिंग है, चार्टिकली जो प्लेस्ड है, हिस्टोरिकली बहुत खराब सर्कमस्टेंसेस में HDFC बैंक ने अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ है, बहुत आराम से कंफर्टेबली छुआ है, और वो एवरेज इस वक्त प्लेस्ड है 1450 के आसपास। अब आते हैं, देखिए पूरी रणनीति, चाहे वो निफ्टी की हो, चाहे वो निफ्टी बैंक की है, वो सारी की सारी रणनीति घूम रही है HDFC बैंक के इर्द गिर्द। निफ्टी का चार्ट लेके आता हूं, निफ्टी बैंक का, माफ कीजिएगा आशीष। कल हमारा जो क्लोज निफ्टी बैंक का आया है, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आया है। याद रखिएगा, कल फिर भी 46,000 पे कुछ पुट राइटर्स विजिबल थे। वो ये सोच के गए कि दैट्स इनफ फॉर द डे, बट आशीष आज एक फिर गैप डाउन मिल रहा है। आशीष, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाने लायक है नहीं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ऑप्शंस से आपको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता कि क्या निफ्टी बैंक में होगा। बट एक बात याद रखिएगा, एक चार्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष, 45,600 पे 4 और 5 दिसंबर के बीच में एक गैप परसिस्ट करता है आशीष। 4 और 5 दिसंबर में एक गैप परसिस्ट करता है, जिसका हायर एज है 45,600। 45,690 आपका 100 डे में है, 45,600 आपका उसका निफ्टी बैंक के गैप का हायर एज है। आशीष, इसके नीचे लगभग 800 पॉइंट बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल साफ हैं, और उसका लोअर एज आता है करीब करीब 44,500 और 44,600। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पुल बैक तभी कोई आएगा बैंक निफ्टी में जब आप 46,500 की ट्रेजेक्ट्री को, यानी 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करके ट्रेड करने लगेंगे, अदरवाइज नहीं। सो आज के लिए पोस्ट गैप डाउन 45,600 500 क्रिटिकल है, उसके नीचे याद रखिएगा ये गैप लगभग 44,500 तक खुला हुआ है। नाउ निफ्टी पे फिर भी कल अगर आप देखें ट्रेड ठीक रहा। मेरी बात यही हुई थी कि कोई भी पुल बैक तभी सस्टेन करेगा, पुल बैक ट्रेड तभी लेंगे जब हम 21,852 की ट्रेजेक्ट्री को पार करेंगे। 21,840 कोलैप्स हो गया। वी विल गो शॉर्ट बिलो 780 750 एंड वी विल कैरी शॉर्ट इफ क्लोज कम्स बिलो 750। आशीष, यहां पे कल क्लोज आया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। एक बार जरा आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए जो इस एक्सपायरी के हैं, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं। 21,700, 21,800, 21,900 पे बड़े कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, और इवन 21,500 जिसके नीचे अभी तक हमने क्लोज नहीं दिया था, वहां पर भी पुट राइटर्स विजिबल नहीं है। तो अप्रोच क्या रहेगी, अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं, याद रखिएगा कल के शॉर्ट हैं तो ठीक है। लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे, बेस वन क्या है, इट्स 21,433। ये हमारा पिछले 2 हफ्तों का एक स्विंग लो है आशीष। यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, बट अगर ये रेंज कोलैप्स हो रही है, इन दैट केस वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर 21,366, 323 और 271 ऑन द डाउन साइड। निफ्टी में अगर गैप डाउन के बाद 21,500 पे और 21,600 पे कॉल राइटर हो जाएं, तो वो जो रेजिस्टेंस 21,700 का है, वो नीचे आके अब करीब करीब 21,500 के जोन में आ जाएगा। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट आशीष, आज का फियर है निफ्टी बैंक का, वो करीब 800 पॉइंट का गैप। आशीष, ओके, ये है अप्रोच आज की थर्सडे की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और थोड़े से पेनफुल सेशन के लिए हम लोग फिर